हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज क्वेश्चन नंबर 26, चैप्टर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो जल्दी से अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दी गई है एक बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड की कुछ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं, अकाउंट के बैलेंसेस है, बैलेंस शीट से उठा करके आपको यहाँ पर वो रेशियोज कैलकुलेट करनी है जो कंपनी की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताए। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए आपको क्या चाहिए? आप कैलकुलेट करोगे डेट इक्विटी रेशियो, जिससे पता चलता है कि इस फर्म की, इस ऑर्गेनाइजेशन की आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और ओनर की कैपिटल, शेयर होल्डर्स का जो फंड है वो लगा हुआ है, उन दोनों का आपस में प्रोपोर्शन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। इसको निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखो ध्यान से देखो। लॉन्ग टर्म डेट्स चाहिए आपको, तो लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए आपको चाहिए होता है कैलकुलेट करने के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मतलब कि जो 12 महीने से ज्यादा के हैं उसको आपको कवर करना है। तो लॉन्ग टर्म लोन एट द रेट ऑफ 10%, 40 लाख, एक तो वो प्लस होगा, प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स जो कि 10 लाख है, वो भी आपका लॉन्ग टर्म डेट्स में ही आता है। वो भी आपका एक तरह से आपने क्या किया हुआ है, लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट किए हुए हैं, एक तरह से लोन है, एडवांस है, वो आपने इकट्ठा किया हुआ है जो कि लॉन्ग टर्म है। तो 50 लाख हो गया आपका लॉन्ग टर्म डेट्स। इसी तरह से शॉर्ट आपको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड के लिए आपको क्या चाहिए? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल जो कि 10 लाख दी है, और रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख रुपए। आप सोच रहे होगे कि ये जनरल रिजर्व 5 लाख हमने क्यों नहीं ऐड किए। अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर किया है, उसमें हमने बैलेंस शीट को समझा था। वहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है, एक हेडिंग है, मेन हेडिंग, जो बैलेंस शीट का मेन पेज है, वहां पर आप रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाते हो, जिसके अंदर आपके सारे रिजर्व्स कवर होते हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सभी आपके उसी में आते हैं। तो उन सबका टोटल आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो इसका मतलब ये जो जनरल रिजर्व है वो आपका इसी में कवर है, इसी में कवर है ना। 15 लाख रुपए में आपका जनरल रिजर्व कवर है, तो हम दोबारा क्यों लिखेंगे? दोबारा हमें ऐड नहीं करने ये जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है 15 लाख में। तो 10 लाख जमा 15 लाख, 25 लाख आपका शेयर होल्डर्स फंड हो गया। और कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपका शेयर होल्डर्स फंड से रिलेटेड। आपका ये हो गया लॉन्ग लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर्स फंड, और रेशियो निकल गई T2:1, जो कि आइडल रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो। आइडल रेशियो है, ये क्या बता रही है आपकी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो डेट्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, वो ओनर्स की कैपिटल इक्विटी से दुगनी है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर डिपेंडेंट है। आपने बहुत ज्यादा फंड्स जो कलेक्ट किया हुआ है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा हुआ है, वो मोस्ट प्रोपोर्शन किसका है? बाहर से जो पैसा आपने उठाया हुआ है, लोन लिया हुआ है। तो ये एक रिस्की पोजीशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। आइडल रेशियो तो बताइए, लेकिन ये रिस्की पोजीशन है कि आप अपनी कंपनी, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी से, लॉन्ग टर्म बेस पे देखा जाए, तो आप अपनी लाइबिलिटीज को इजीली पे नहीं कर सकते। तो हमें इसको किस में रखना होता है? 2:1 से कम ही रखना होता है, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाए। और उससे पता चलता है जितने आपकी इक्विटी ज्यादा होगी, आपकी डेट से इक्विटी ज्यादा होगी या इक्वल होगी, तभी आपकी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड मानी जाती है, कि आप अपनी बोरोइंग्स पर डिपेंड नहीं हो, पूरे के पूरे आपने अपना पैसा भी लगाया हुआ है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 आई है। इसी तरह से आपको निकालनी है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए रेशियो। तो वो कौन सी रेशियो लिखोगे? वो आपकी आ जाएगी लिक्विडिटी रेशियो में से
करंट रेशियो को आप यूज कर सकते हो। करंट रेशियो जहां पर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों का प्रोपोर्शन देना है, देखना है, दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है। तो करंट एसेट्स यहाँ पर 16 लाख है और करंट लायबिलिटीज 10 लाख है। तो इन दोनों की रेशियो निकालते तो 1.6:1 ये आपकी रेशियो आ गई है। आइडल रेशियो क्या होती है आपकी? 2:1, जब आपकी करंट एसेट्स दुगनी होती है करंट लायबिलिटीज से। तो ये आइडल रेशियो से तो नीचे है, बिलो है, लेकिन नियर बाय है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, साउंड है, ये इजीली अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकती है किसी भी मोमेंट पे। दूसरी रेशियो अगर आप निकालना चाहो तो क्विक रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन वो और करंट रेशियो आपकी सेम ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इन्वेंट्री नहीं दी है। इन्वेंट्री नहीं है जिसे आपको माइनस करना होता है करंट एसेट्स में से, या प्रीपेड एक्सपेंसेस भी नहीं है। तो करंट एसेट्स में से आप कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हो, सेम ही आएगा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट आप नहीं निकाल सकते, तो हम सिर्फ करंट रेशियो को ही निकालेंगे। तो ये दोनों रेशियोज आपने निकाल ली है, उनका जो कंक्लूजन था वो भी आपने समझ लिया है, क्या लिखोगे। तो आई होप क्लियर है अच्छे से क्वेश्चन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। डाउट या कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।